नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा फिर से चढ़ा हुआ है। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है और अब सबकी नजर मुख्यमंत्री के नाम पर टिकी हुई है। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र को फिर से देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व मिलेगा या भाजपा एक बार फिर अपने चौंकाने वाले फैसले से सबको हैरान कर देगी। 240 सीटों का जादू है या फडणवीस की लोकप्रियता अब योगी आदित्यनाथ के स्तर तक पहुंच चुकी है। चलिए इस सस्पेंस पर विस्तार से बात करते हैं। भाजपा ने हर बार मुख्यमंत्री चुनने में सबको चौंकाया है, चाहे वो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर हो या हिमाचल में जयराम ठाकुर। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी जब योगी आदित्यनाथ को चुना गया था तो ये फैसला सबके लिए अप्रत्याशित था। हरियाणा में 2014 में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाना उस समय चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि वो एक भी विधायक नहीं थे। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर बेहद देर से आया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुनना एक बड़ा चौंकाने वाला कदम था, क्योंकि उनके नाम पर पहले चर्चा नहीं हो रही थी। भाजपा अक्सर नए चेहरों को सामने लाकर ये साबित करती है कि पार्टी चेहरा नहीं संगठन पर आधारित है। लेकिन महाराष्ट्र में कहानी थोड़ी अलग है। देवेंद्र फडणवीस को कई लोग राज्य के लिए एक योगी की तरह देखते हैं, एक स्थिर और कुशल नेता। तो सवाल ये है कि क्या उनका नाम फाइनल होगा या भाजपा फिर से किसी नए चेहरे को आगे लाएगी। 2014 से 19 तक बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो परियोजनाएं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास पर काम किया। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार और केंद्र सरकार के साथ तालमेल उनकी बड़ी उपलब्धियां रही। जैसे योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व और विकास का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में कुशल प्रशासन का चेहरा माना जाता है। उनका सरल व्यक्तित्व और बेदाग छवि उन्हें एक सेफ चॉइस बनाती है। महायुति की बड़ी जीत 240 सीटें ने भाजपा को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को दोबारा स्थापित करने का मौका दिया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि शिंदे और अजीत पवार जैसे बड़े नेता उनके साथ काम कर चुके हैं और भाजपा उनकी प्रशासनिक क्षमता को जानती है। भाजपा के नेतृत्व की खासियत रही है कि वो पार्टी की जीत के बाद हर राज्य में रणनीति बनाते समय सबको चौंकाते हैं। तो महाराष्ट्र में इस बार क्या होगा? भाजपा में मुख्यमंत्री का चुनाव संगठन की प्राथमिकता पर आधारित होता है, न कि केवल लोकप्रियता पर। मनोहर लाल खट्टर को बिना किसी अनुभव के सीएम बनाना, क्योंकि वो पार्टी के लिए सही ऑर्गेनाइजेशनल फिट थे। महाराष्ट्र में फैसला सीधे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे नेताओं द्वारा होगा। करंट डेलिब्रेशंस में शिंदे और अजीत पवार का बैलेंसिंग फैक्टर भी शामिल है। कुछ अन्य नामों में चंद्रकांत पाटिल, भाजपा के अनुभवी नेता शामिल है, या एक नए चेहरे को आगे लाकर युवा नेतृत्व को प्रमोट करने की रणनीति भी हो सकती है। अब बात करते हैं इस सस्पेंस के संवैधानिक पहलुओं की। क्या ये निर्णय सिर्फ एक पार्टी का है या इसमें संविधान का भी अहम रोल है? शिंदे का इस्तीफा एक औपचारिकता है, लेकिन केयर टेकर सीएम के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि नए सीएम को स्मूथली ट्रांजिशन हो। संविधान के मुताबिक सरकार का गठन तभी हो सकता है जब बहुमत साबित हो। भाजपा के पास 240 सीटों का स्पष्ट बहुमत है, जिससे निर्णय प्रक्रिया आसान हो जाती है। राज्यपाल का रोल भी बहुत अहम है। वो सुनिश्चित करेंगे कि नई सरकार संविधान के अनुसार बने। देवेंद्र फडणवीस का नाम चर्चा में सबसे आगे है और कुछ संकेत उनकी संभावनाओं को मजबूत कर रहे हैं, जैसे बड़े राज्यों में स्थापित और टेस्टिस चेहरे को प्राथमिकता देना। उनके साथ अजीत पवार और शिंदे गुट दोनों सहज हैं। देवेंद्र फडणवीस को वापस लाकर भाजपा एक स्थिर और विकासोन्मुख सरकार का संदेश देना चाहती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम जल्द ही घोषित होगा, चाहे देवेंद्र फडणवीस बने या कोई नया चेहरा। ये तय है कि ये राज्य का भविष्य तय करने वाला बड़ा कदम होगा। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।